हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इंस्टाग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। ठीक है, आज दोपहर की एनर्जी में व्यूवर्स के पार्टनर का मूड कैसा है और आपके लिए फीलिंग्स क्या है, उनके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए, बिल्कुल रिलैक्स रहना है और इंटेंशन सही रखना है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। जो भी एनर्जी आपसे मैच होती है उतना रखिए और बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि हमेशा याद रखेंगे कलेक्टिव रीडिंग होती है और जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करें। चलिए, अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, मन ही मन में उनका नाम दोहराइए, फिर 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार, ताकि आपके इंटेंशन सही हों। ठीक है, व्यूवर्स जी, कलेक्टिव लेवल पर व्यूवर्स के पार्टनर्स की आज दोपहर की एनर्जी, उनका मूड और मेरे व्यूवर्स के लिए फीलिंग्स क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में और उनके लाइफ में। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, स्टैंडर्ड मास्टर स्पिरिट गाइड करें, अर्थ मदर फेरी मदर गाइड करें। हे कृष्ण, हे गोविंद, जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, श्रीवन नारायण नारायण हरि हरि, ओम वागीश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा दस्योर। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। थंडरबोल्ट की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स, या तो आप गाइडेंस फॉलो कर रहे हो या यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो आपको गाइडेंस मिलता है उसे भी आप फॉलो करें। ठीक है, चेंज लाने को कह रहे हैं यूनिवर्स आपको। ठीक है, गॉड, यूनिवर्स, जो भी हो, अगर आपके लाइफ में किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स हुआ है, टावर मूवमेंट आया है या आपके पार्टनर से ब्रेकअप हुआ है, तो आपके पार्टनर के तरफ से या यूनिवर्स के तरफ से आपके पार्टनर कहना, आपके एनर्जी को अगर आपको गाइड किया जाए तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं, एंजल्स कहना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड, कृष्ण गोविंद राधा रानी, जय महाकाल, जय बाबा बजरंगबली, ब्रह्मांड की शक्ति, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति कहना चाहती हैं कि अगर मन में क्रोध आ रहा है तो देखिए, कंट्रोल की एनर्जी है। किसी प्रकार का मन में क्रोध आ रहा है तो इस क्रोध को कंट्रोल करना है। करेज की एनर्जी है, चेंज की भी एनर्जी है, गाइडेंस की एनर्जी, ये एनर्जी बता रही है, श्योर की एनर्जी, कुछ ऐसी एनर्जी जो आपको गाइड कर रही है। मन में गुस्सा ना करें, कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्सा जो होता है ना, बहुत जब क्रोध हो जाता है तो टावर मूवमेंट, झगड़े, फाइटिंग, स्ट्रेस, हेल्थ इशू, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद नहीं आना, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो देखिए, कंट्रोल यानी गुस्से पे कंट्रोल आपको भी करना है, क्योंकि बाबू गुस्सा अकेले आता है और बहुत कुछ आपको देकर जाता है, जैसे कि एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, आपकी इमेज, गुस्सा, फाइटिंग, झगड़े, 10 तरह के दिमाग में सोचते सोचते बहुत प्रकार की बीमारियां होती है। और ये जानते हो, दिमाग की जो नसें हमारे स्टमक से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, और जो हमारा दिमाग है जो हमेशा काम करता रहता है, तो दिमाग जो है आपके बॉडी का जो फंक्शन है उसे संभालता है। जब आपका दिमाग बैलेंस नहीं रहेगा तो समझ जाइए कि आपके स्टमक में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, आपके 7 चक्रस में ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। इसलिए आप गुस्से को कंट्रोल करें, करेज की एनर्जी आई, यूनिवर्स कहना चाहते हैं आप अपने आप पर क्रोधित ना हो, गुस्सा ना करें, क्योंकि आप क्रोध करोगे तो क्रोध तो कहता है भैया मैं अकेला आया हूँ और बहुत कुछ देकर जाऊँगा, तो ये आपको बहुत खुशी देकर नहीं जाता है, बहुत ऑब्स्टिकल देकर जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे खुद को कंट्रोल करना है, गुस्से पे काबू रखना है, आपके अंदर की करेज को जगाना है, चेंज करना है, गाइडेंस फॉलो करना है। जो भी टावर थंडर बोल्डर आया है आपके जीवन में, यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं श्योर आप अपने आप को बदल पाओगे अगर आपने गाइडेंस फॉलो कर लिया। तो सारे कार्ड्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। इसलिए मन में किसी प्रकार का क्रोध ना रखें, खुद पर विश्वास करें, जहाँ करेज आएगा, हिम्मत आएगा और आपके अंदर बहुत सारी प्लानिंग आएगी, एडवेंचर, कुछ करने की चाह होगी, जहाँ आप दुखी उदास हो वहाँ से निकल पाओगे और आपके अंदर बहुत सारा इमोशंस, प्यार भी भर जाएगा। तो ये आपके लिए जो गाइडेंस आया मैंने वो आपको कह दिया। ठीक है, चलिए, तो बॉटम द डेक से है बाबू कंट्रोल। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक करने से आप इस एनर्जी से जुड़ते हो, उस पर से आपको अपने पार्टनर की एनर्जी मिलती है तो ग्रैटिट्यूड शो करते हो
मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपकी अंतरात्मा जो जुड़ती है तो डिवाइन भी इससे प्रसन्न होते हैं कि आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी, आपका इंटेंशन सही है, तो आपने लाइक किया। तो लाइक करने से भी आपके अंदर करेज भी आता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिनको ज़रूरत है उन्हें सपोर्ट भी किया करें, ठीक है, शेयर भी किया करें। तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करें इस एनर्जी से अपने पार्टनर से जुड़ने के लिए, ग्रैटिट्यूड देने के लिए, ठीक है। तो चलिए, डबल टैप बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इतने लोग देखते हैं, पता नहीं क्यों नहीं लाइक करते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता है। मैं इतना आप लोग के लिए गाइडेंस देती हूँ, A to Z एनर्जी बताती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, लेकिन लाइक करने में आप लोग की इतनी कंजूसी क्यों होती है मुझे समझ में नहीं आता। मुझे भी उम्मीदें होती है ताकि मैं भी अगर कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी मैं कर ही रही हूँ, रहा नहीं हूँ, तो मेरे अंदर भी तो करेज आना चाहिए, खुशी आना चाहिए, चेंज आना चाहिए कि मैं किसी के लिए कर रही हूँ तो वो चीज़ अच्छा लग रहा है। तो मेरे अंदर भी आप ही लोग प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे तो मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए देख लेती हूँ द श्योर थंडरबोल्ट। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर, लेकिन जो गाइडेंस मिले बाबू उसे ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। अपनी हीलिंग ज़रूर करें, ठीक है। आप स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, क्योंकि जानते हो ना क्रोध बहुत गंदी चीज़ होती है। ईगो, कंट्रोल, ये गुस्सा, ये बहुत गंदी चीज़ है। ये पूरे लाइफ के साथ साथ पूरे माइंड, बॉडी, सोल को बर्बाद कर देती है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप अपने हेल्थ पर भी फोकस करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड रिबर्थ, द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, ठीक है। फिर देख लूँगी इनका नेक्स्ट एक्शन। तो यहाँ पे साइन दिखाई दे रहे हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनाई की एनर्जी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी, मैं सिंह और धनु, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। पहला कार्ड है द श्योर एंड कंट्रोल, बॉटम द डेक से, और 3 ऑफ कप्स। बॉटम द डेक से 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखिए, बहुत सारे व्यूवर्स या आपके पार्टनर ने आपकी तरफ जेस्चर किया हो, ठीक है, चाहे उन्होंने कॉल मैसेज किया हो, टेक्स्ट किया हो सकता है आपने रिप्लाई ना दिया हो या उन्हें अटेंशन ना दी हो। पहली बात, देखिए आपके पार्टनर बहुत मजबूर हो गए हैं आपके बारे में सोचने के लिए, ठीक है। लेकिन द हैंडमैन की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स के, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। 9 नंबर आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, कंप्लीशन चाह रहे हैं, एक साइकिल को एंड कर 10 नंबर और 9 नंबर जो है क्या है, एक साइकिल कंप्लीट कर एक न्यू बिगिनिंग होता है, ठीक है। तो 9 नंबर हार्मनी, कंप्लीशन चाह रहे हैं और आपके पार्टनर चेंज चाह रहे हैं। लेकिन शायद देखिए व्यूअर्स जी, आप दोनों के बीच में 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, एस ऑफ कप्स है, डेथ एंड रिवर्थ है। इस एनर्जी को देखा जाए तो आपके पार्टनर के मन में आपके लिए जो इंटेंशंस है वो पॉजिटिव है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत तू मैं होती है, मतलब कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू है, नो डाउट। थंडरबोल्ट है, द श्योर की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड थंडरबोल्ट। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं या बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, मेल हो फीमेल हो। कहीं ना कहीं उनके लाइफ में उन्होंने लोन वगैरह लिया था, ठीक है, बिजनेस के लिए, या इन्होंने पार्टनरशिप पर काम किया, दोस्तों के साथ किया। तो देखिए ज़्यादातर मुझे इनकी जो एनर्जी आपके पार्टनर की, उनके बिजनेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस बिजनेस में आपके पार्टनर को बहुत लॉस्ट हुआ है और इन्होंने लोन वगैरह भी लिया था,
ठीक है। इवन कि आपने भी उन्हें हेल्प की है फाइनेंशियली, लेकिन कुछ ऐसे टावर आए हैं आपके पार्टनर की लाइफ में जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, लॉस से रिलेटेड, लॉस हुआ है, इनका बिजनेस हो, पैसा हो, या इन्होंने लोन जो लिया है वो लोन को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए कुछ थंडरबोल्ट ऐसा है कि आपके पार्टनर के बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन पे चले गए हैं, जहां इनकी जो माइंड और बॉडी की स्थिति है वो बहुत ख़राब है। ठीक है, जिनकी मैं बोल रही हूँ जिनके लाइफ में बिजनेस है, ठीक है, तो इस बिजनेस के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया भी कि बहुत कुछ आगे इनकी तरक्की हो, लेकिन इस बीच आप दोनों के बीच में थंडरबोल्ट आया, यानी कि टावर आया। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स पहले सब कुछ बेहतर था, जिंदगी जी रहे थे, ठीक है, द वर्ल्ड, जैसे आपको कैसे लगता है कि आपके पर्सन में ही सारी दुनिया है, भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्किल में लोग पसंद करते हैं, या आपको और भी कोई चाहने वाले होंगे, क्रश होंगे, या आपको कोई स्पाइक करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप नहीं भुला पाते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक गहरी अटैचमेंट है। तो यहाँ पे आप जैसे उनमें ही सारी दुनिया देख रहे हो, और आपकी विश भी है कि आगे इनके साथ आज भी आप सोचते हो कि आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पे जिस तरह आपकी एनर्जी उस तरह आपके पार्टनर की एनर्जी है, जैसे उनमें आप में सारी दुनिया दिख रही है। ठीक है, ये पर्सन जिस तरह लॉस से गुजर रहे हैं, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके पर्सन जो है वो ये सोच रहे हैं आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, ये एनर्जी बता रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब लग रहा है कि चीज़ें नहीं छुपानी चाहिए। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, और उनकी माइंड बॉडी सोल जो है ना, वो उनकी एनर्जी को कंट्रोल कर रही है, होल्ड कर रही है। कंट्रोल करना मतलब होल्ड करना, या गुस्सा है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या मूड स्विंग्स है। ये अग्रेसिव एनर्जी को दर्शाता है, मतलब कि अंदर से ये पूरे बिखरे हुए हैं। जैसे इंसान कहता है कि मैं लूज़र हूँ, लेकिन लूज़र ये शो नहीं कर रहे हैं कि मैं इतना टूट गया हूँ, बिखर गया हूँ, मैं लूज़र हूँ। तो आज की एनर्जी ये कह रहा है, जैसे कि 6 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बाबू। ठीक है, 6 नंबर भी है, 10 नंबर भी है, 9 नंबर भी है, लेकिन द श्योर और 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? भाई आपने इनके लाइफ के प्रेशर को कम किया है। ठीक है, आपने बहुत इनके बारे में सोचा, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया है, लेकिन इस पर्सन ने बहुत चीज़ें हैं जो आपसे छुपाए हैं, आपको इग्नोर भी किए हैं। लेकिन आज की एनर्जी जो कह रही है, भाई तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, मतलब द वर्ल्ड की एनर्जी, मतलब आज इनकी एनर्जी जो टूट रही है, बिखर रही है, लूज़र वाली एनर्जी है, दर्द वाली एनर्जी है। तो आपका दिया हुआ, आपका किया हुआ जो 100% से 1000% कह सकते हो, जो आपने किया वो कैसे भूल सकता है कोई इंसान, क्योंकि कर्मा तो आदमी फेस करता है तभी तो एहसास होता है। वही एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। ठीक है, तो आपने जो दिया है उसके बारे में आपके पर्सन बहुत गहराई से सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत गहराई से सोच रहे हैं, इमोशंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि कुछ एनर्जी ऐसे भी है कि एनर्जी में उतार और चढ़ाव, यानी कि मूड स्विंग्स की एनर्जी है। ठीक है, उनको पता है कि आप दुखी हो और आप उनको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, उनको पता है, अगर वो सामने आकर अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है रिग्रेट हो, इन्होंने आपसे छुपाई, आज हालात ऐसे हैं कि वो कहें तो क्या कहें। ये तो इनके एनर्जी को ट्रिगर किया जा रहा है। फाइनेंस, जो यहाँ फाइनेंस को लेकर जो इशू आ रहे हैं, बिजनेस को लेकर जो लॉस हुआ है, ये आपसे छुपा रहे हैं। और यहाँ पे आपने हेल्प भी की है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इनको बहुत हेल्प की है। कुछ लोग फाइनेंशियली भी बहुत आपने सपोर्ट किया है, लेकिन आपने, मुझे लग रहा कि हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि हो सकता है कि आपने इनसे पूछने की भी कोशिश की,
लेकिन शायद वो खुलकर आपसे डिस्कस नहीं कर पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए और आपसे कुछ जता नहीं पाए। आज की एनर्जी आपके पार्टनर को कहना चाहती है, जो इनका सोल कह रहा है, जो रूह कह रही है, अंतर आत्मा कह रही है। आज जिस एनर्जी में है, जो आपने किया, आपके पर्सन यहाँ क्या कहना चाहते हैं? आपके प्रति प्यार बढ़ रहा है, इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है अंदर से रिग्रेट हो, शर्मिंदगी हो। कैसे तुम्हें समझाऊं, कैसे तुम्हें समझाऊं कि शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। उनको पता है कि आप उनके वजह से दुखी रहते हो, उनको इग्नोर करते हो, लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं प्यार भी तुम्ही से करता हूं। आपके पर्सन को रास्ता नहीं दिख रहा और हर हाल में इनको चेंज लाना है इस रिलेशनशिप में, ताकि ये काम पर अपने फोकस कर पाए और आपसे उन्हें हेल्प मिल पाए। हेल्प, प्यार, सपोर्ट, केयरिंग, फाइनेंशियली भी। तो ये कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स ऐसा लग रहा है कि आप जो सोच ही रहे हो, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स आपने पहले से अब काफ़ी अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पे आपने कंट्रोल करना सीख लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्यार नहीं करते हो, लेकिन आपके अंदर भी कश्मकश है और इनके अंदर भी कश्मकश है। आपके पर्सन ऑफर करना चाह रहे हैं, कभी कभी अपनी चाहत को दबा रहे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर शायद, मुझे इस एनर्जी चेंज और गाइडेंस, या तो ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं आपसे रिलेटेड, ये किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं आपसे रिलेटेड, तभी यहाँ पे रिवर्थ एंड डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी आई, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। अगर किसी से इन्होंने गाइडेंस लिया है तो ये गाइडेंस जो है आपके लिए परफेक्ट है, मतलब कि आपके लिए कोई बुरा गाइडेंस नहीं मिला है, आपके लिए अच्छी गुड न्यूज़ की है। मतलब कि जो कुछ भी आपके पर्सन ने जिससे गाइडेंस लिया है, आपके लिए पॉजिटिव ही बोला है। लेकिन इनके मन की निगेटिविटी जो रहती है वो इनके बनाए हुए काल्पनिक चीज़ होते हैं बाबू, ठीक है। इसलिए जिससे भी ये गाइडेंस लिए हैं, किसी ने गाइडेंस किया है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव किया है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इन्हें, आप इनके सपोर्ट सिस्टम हो और आपने इन्हें सपोर्ट किया है, ठीक है। आप हमेशा उनके लिए काम आए हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने पहले ना नहीं किया हो, लेकिन अब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। प्यार है लेकिन कश्मकश है, इंतज़ार है, उम्मीदें हैं, चीट किया है, दिल तोड़ा है, झूठ बोला है, इग्नोर किया है, तो भी उम्मीद है। ऐसा लगता है कि कभी कभी आपको उन्होंने खो दिया है। देखिए, खोने का डर रहता है किसे? खोने का डर किसे रहता है? जिनसे प्यार होता है, उम्मीदें होती है। तो ये पर्सन अभी इस वक्त जैसे लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि ये गॉड से हेल्प ले रहे हैं, विश कर रहे हैं, नई शुरुआत चाह रहे हैं। दैट जो रिश्ते को इन्होंने इग्नोर किया था, एंड किया था, उस रिश्ते में रिवर्ट चाहते हैं। करेज, आप उनकी करेज हो, आप उनकी हिम्मत हो, और ये चेंज चाह रहे हैं। इमोशंस, देखिए इमोशंस काफ़ी है सब कप्स आपके लिए, लेकिन कंट्रोल द हैंडमैन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। प्यार बहुत है, क्योंकि जो आपने फील कराया है ना, वो किसी तीसरे ने नहीं कराया है, ठीक है। जो आपने फील कराया है वो किसी तीसरे ने फील नहीं कराया है। लेकिन पैसे को लेकर आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, अपने काम, करियर को लेकर। आपका साथ था तो बल्ले बल्ले, ट्रैवल, घूमना फिरना, मतलब इनके लाइफ में बहुत ही, मतलब करेज, हिम्मत, बहुत कुछ बढ़ा है। लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी से इग्नोर कर रहे हो या उन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई है, तो देखिए आपके पार्टनर आज किस हालात में, एक तो पैसे के बारे में सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कभी कभी इग्नोर किया है इन्होंने, ठीक है। अब आप जवाब दे रहे हो, बिहेवियर चेंज हुआ है, खुद को चेंज कर रहे हो, इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। इसलिए पर्सन ये थोड़ा इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिहेवियर में चेंज आया है।
और बहुत सारे व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल काफ़ी कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको मैंने जो गाइडेंस दी उसे फॉलो ज़रूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक नई शुरुआत तो चाह रहे हैं, ठीक है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, मतलब लग रहा है कि कंट्रोल की एनर्जी ये भी कह रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो यहाँ अपने आप को प्रैक्टिकल होने की कोशिश की है, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। लेकिन जिस तरह आप सफरिंग से गुजरे हो, दर्द से गुजरे हो और गुजर भी रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे इस एनर्जी के अनुसार मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपका इमोशंस पे कंट्रोल करना लेकिन प्यार है, सफरिंग से गुजरना फिर भी इंतज़ार है, बिलीफ सिस्टम बदलना फिर भी आप चाह रहे, मैनिफेस्ट कर रहे, दुआ कर रहे कि उसका बिलीफ सिस्टम बदल जाए, उनके मन में प्यार आ जाए। तो बहुत सारे व्यूअर्स आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपके सोचने का तरीका बदला है, बिलीफ सिस्टम बदला है, कंट्रोल करना सीख गए हो। तो अगर कंट्रोल अगर नहीं भी कर रहे हो तो करना ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप कंट्रोल करोगे तो करे जाएगा, चेंज आएगा। गाइडेंस को फॉलो करें, द श्योर आपके अंदर चेंज आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो इस वक्त आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका अटेंशन भी नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात, आप इग्नोर कर रहे हो, सही जवाब नहीं दे रहे हो, ठीक है। और जो इनके लाइफ में लॉस हुआ है ये कहाँ से भरपाई करें। तो हो सकता है ये आपके साथ रिवर्ट करें, पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करें। देखिए इनकी विश है द स्टार एंड 9 ऑफ कप्स, ये इनकी विश है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें। लेकिन शर्मिंदगी किस बात की होती है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत निचोड़ा है बाबू, ठीक है। मैं ये देख सकती हूँ जब एनर्जी यहाँ पे आ जाती है, इंसान प्यार होता है और वो इमोशंस ऑफर नहीं करता है, अप्रोच नहीं करता है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये बंदी इनसिक्योर है कि आपका किया हो जो आप डिज़र्व करते हो उन्होंने आपको नहीं समझा। आज आप सब कुछ डिज़र्व करते हो, तो शर्मिंदगी होती है कि जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। आज लॉस इतना है। देखिए कुछ वर्ष आपके पार्टनर बिजनेस को लेकर भी, या फ्लैट को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, बिजनेस नया स्टार्ट हो सकता है, किसी तरह का लोन का एनर्जी है और इन्होंने बहुत कुछ छुपाया। छुपाने की वजह क्या हुआ, झूठ बोला, इग्नोर किया, आपको कंफ्यूज किया। तो आज इस एनर्जी में कि आपके पार्टनर स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं और विश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आप दिल के साफ हो। इसीलिए गाइडेंस द वर्ल्ड एंड डेथ एंड रिवर्थ, एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। दिलो दिमाग, मतलब है दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी वहाँ पे उनको गाइड कर रही है। हो सकता है ये मनाने की भी कोशिश करें, यानी कि आपको कन्विंस करने की कोशिश करें स्टैंड लेने के लिए, ठीक है। स्टैंड लेने के लिए हो सकता है ये कोशिश करें, मनाएं आपको, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन प्यार यहाँ फील हो रहा है, मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब है, फिजिकली भी डिस्टर्ब है। बहुत सारे भी इस वक्त आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो, लेकिन आपसे ये बहुत प्यार करते हैं और मेंटली फिजिकली दोनों ही डिस्टर्ब है। देखिए इस पर्सन को सच पूछिए तो ये अपने आप में जिस तरह लूजर अपने आप को मान रहे हैं और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी लत लग गई है। आपके बिना इनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आ रही है, ठीक है, इतना अटैचमेंट है। लेकिन अपने इनके सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। आज उन्हें एहसास हो रहा है कि आपका होना ना होना इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ दिखा रहा है, ठीक है। हो सकता है टावर मूवमेंट, किसी तरह का और भी टावर आया हो, फाइटिंग, झगड़े, ठीक है। तो ये पर्सन जिस तरह लॉस फील है, यहाँ पे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, किसी और का नहीं। इन्हें आपका सपोर्ट चाहिए। कहने का मतलब इस एनर्जी के अनुसार हिम्मत जुटाना, चेंज लाना, गाइडेंस लेना, एक नई शुरुआत करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, सेलिब्रेट करना, इमोशन से इजहार करना, ठीक है। लेकिन एनर्जी क्या कह रही है, 9 ऑफ वंड्स, द हैंडमैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी क्या कह रही है। हिम्मत तो जुटा रहे हैं लेकिन इनकी एनर्जी काम ही नहीं कर रही है। देखिए अगर जो कुछ भी इन्होंने किया है तो आज बहुत बुरे कर्मा फेस कर रहे हैं, और कुछ वर्ष आपके पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा लोन लिया है, ठीक है। और इनकी स्थिति ऐसी है कुछ कह नहीं पा रहे हैं,
लेकिन हिम्मत जुटा रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, हिम्मत जुटा रहे, करेज, रिवर्थ, आपको इमोशंस प्यार ऑफर करे और आपके साथ वो टाइम स्पेंड करे। आपके पार्टनर आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, समझ गए? आपको मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए, इमोशंस बयां करने के लिए ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं। वो हो सकता है अकेले में मिलना, ट्रैवल करना, आपको मोटिवेट करना, समझाना, आपसे प्यार लेना, रिश्ते को बैलेंस करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, इस तरह की एनर्जी, लेकिन काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं। और ये कंट्रोल, गुस्सा बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है तो जिद बढ़ता है, और जहाँ गुस्सा और जिद बढ़ता है तो एनर्जी बिखर जाती है। जब आपका माइंड, बॉडी, सोल ही दुखी रहेगा तो कोई काम आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो देखिए, हर हाल में आपके बिहेवियर में चेंज आया, उनके बिहेवियर में चेंज आया, लेकिन यहाँ आपकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है? तो ये पर्सन रिश्ते की एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ये देख पा रही हूँ। इस पर्सन ने एंडे किया था तो रिवर्ट चाह रहे हैं, करेज, हिम्मत जुटा रहे हैं। तो आज क्या ये सोच रहे हैं, जब कर्मा फेस कर रहे हैं तो ये क्या सोच रहे हैं? इमोशंस पे कंट्रोल करना, ठीक है, सच्चाई को देखना, मन को ट्रिगर करना, फाइनेंस को लेकर सोचना, अच्छी जॉब को लेकर सोचना, हेल्प ली है तो लॉस भी हुआ है, आपसे लिया है तो इन्होंने आपको रिटर्न नहीं दिया है, ये आपसे कुछ पूछना भी चाहते हैं, प्यार बढ़ भी रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, गोल्स पर भी फोकस है, ठीक है? आपके पार्टनर का पैसा, काम, करियर, बिजनेस, गोल्स पर भी फोकस है कि आगे क्या करना है। शायद आपका सपोर्ट मिल जाए तो इनके दिमाग भी काम करें, क्योंकि मूड स्विंग्स भी है, ठीक है? तो इस पर्सन की एनर्जी को देखा जाए तो बहुत बुरे कर्मा में ये फंस चुके हैं, आपका सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। कहना इमोशन से प्यार है, लेकिन एनर्जी को कंट्रोल करना, वो वाली एनर्जी है, क्योंकि ज़िंदगी से तो ये उलझे हुए परेशान हैं। तो भाई, हर हाल में देखा जाए तो लत लग गई मुझे तेरी, कैसे गाना है ना, लत लग गई, वही वाली बात है। कितना टाइम तक इग्नोर करोगे भाई? समय इंसान के लिए कितना समय देकर जा रहा है, क्या समय लेकर इस धरती पे आप आए हो कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो भाई? अरे सबकी ज़िंदगी में एक होप, एक उम्मीद होती है जीने का, खुश रहने का, और आप आधा ज़िंदगी किसी और के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, या फिर अपनी खुशी के लिए आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो कोई कितना ज़िंदगी लेकर आता है कि लोग इसी तरह ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आधा ज़िंदगी ही सफरिंग से जा रही है, टेंशन, डिप्रेशन में जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, देख लीजिए, यहाँ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, या आप कुछ कर रहे हो काम, ठीक है? एडवेंचर की एनर्जी, आपने कुछ काम स्टार्ट किया है, कुछ प्लानिंग की है, या आपके साथ आपके पार्टनर कुछ बिजनेस को लेकर, काम को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, लेकिन यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उदास और दुखी हैं, इनोसेंस भी है, उदास और परेशान भी हैं, अपने गलतियों का पछतावा हो रहा है उन्हें, ठीक है? आज सैड एनर्जी क्यों है? क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो इस पर्सन को बस चेंज की एनर्जी आई है, गाइडेंस लिया है, तो ईश्वर करे कि इनके बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव हो, जो चेंज करना चाहते हों, ठीक है? ये पर्सन अगर चेंज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग को अपने आप पर भी कंट्रोल करना है, जो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, कंट्रोल करना है इमोशंस पे, गुस्सा पे। एडवेंचर, कुछ प्लानिंग है तो आप काम कीजिए, आगे बढ़िए, करेज आएगा, चेंज आएगा, जो गाइडेंस मिले उसे फॉलो कीजिए। द श्योर की एनर्जी की जब आप अपने जीवन को ठान लोगे कि मुझे बदलना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चेंज बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखिए, एडवेंचर है तो हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हो, अच्छी बात है। जैसे स्टार की तरह आप चमक भी रहे हो, लोग आपको जान भी रहे हैं, कुछ लोगों को पहचान भी रहे हैं, ठीक है? तो ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इस वक्त दुखी, उदास है, लेकिन प्यार है, इमोशंस है, और यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है, ट्रैवल या कॉल मैसेज है।
तो कहीं ना कहीं आप ही उन्हें अनदेखा कर रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। बट अभी ये किसी से गाइडेंस लेकर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। द श्योर की एनर्जी है कि अब ये कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। थंडरबोल्ट की एनर्जी, किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल आया है और जो टावर आया है, झटका मिला है, आपके पार्टनर बिखर गए हैं। एक बड़ा झटका जो लॉस को लेकर है, और यहाँ पे आपकी ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की, पैम्पर की, ताकि आप सपोर्ट करें और इनकी एनर्जी चार्ज हो करे जाए और इनके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, ताकि ये काम कर सके, बिजनेस कर सकते हैं अपने पैसे पे, अपने काम, बिजनेस, जॉब और इस रिश्ते पे। तो आपसे इन्हें करेज मिलता है, लेकिन क्या करें, शर्मिंदगी तो होएगी कि इन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, ठीक है, लेकिन अब उनकी विश है और आपको मिस कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन, आज दोपहर की एनर्जी में व्यूअर्स के पार्टनर्स की नेक्स्ट एक्शन, पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं। आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हो ना। देखिए यहाँ बॉटम द देखते द सन एंड द हेरोफेंट। बहुत सारे व्यूअर्स आप स्पिरिचुअल गुरु से गाइडेंस ले रहे हो, ये स्पिरिचुअल गुरु है, नॉलेज है, गॉड से, यूनिवर्स से मिलना आपके लिए कहीं ना कहीं डिवाइन की जो रास्ते हैं वो खुल चुके हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, या आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से हेल्प ले रहे हो, गाइडेंस की एनर्जी, या फिर आपके पार्टनर कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडेंस ले रहे हैं। लेकिन यहाँ डिवाइन ब्लेसिंग है, जहाँ आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, आपके ऊपर डिवाइन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं तो आपके पार्टनर आपके तरफ आकर आपको समझा भी सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके साथ फैमिली दे के शादी करे, कमिटमेंट दे, ये कुछ बात आपसे कह सकते हैं, जिस तरह की ये प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बॉटम द डेक से कमिटमेंट द सन, तो कुछ पॉजिटिव करना चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आपके साथ रहेंगे तो ये हर काम कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे, बिजनेस पे फोकस कर पाएंगे। लेकिन आप उन्हें अगर इग्नोर कर रहे हो तो इग्नोर मत कीजिए, ऐसा वो कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रांगली अटैचमेंट आपसे दिख रहा है। लेकिन आदमी जो आपके साथ, जो इंसान आपके साथ कुछ भी किया है, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योर है। ये क्या है, सॉरो, पास्ट के गलतियों से निकलना, रिग्रेट और गिल्ट फील महसूस करना, दुखी उदास रहना, सच्चाई क्या है वो नज़र आना, इमोशंस पे कंट्रोल करना, क्योंकि शर्मिंदगी कहती है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझसे तो गलती हुई है, ठीक है। तो रिश्ते को सुधार कर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, जहाँ ये उदास, परेशान और रिग्रेट भी हैं। उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ऐसा आपसे वो कहना चाहते हैं। रही बात कमिटमेंट की, तो हो सकता है आपके पार्टनर किसी स्पिरिचुअल गुरु से नॉलेज है, जहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन आई है कि द सन की एनर्जी, सक्सेस मिलना है। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपकी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, या आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से गाइडेंस ले रहे हो, या अपने लाइफ में चेंज लेके आए हो, जहाँ आपके अंदर करेज आया है, इमोशंस को कंट्रोल किया है। सबसे बड़ी बात, आपके लिए डिवाइन का ब्लेसिंग्स है और आपका रास्ता मिल चुका है, ठीक है। और स्पिरिचुअल गुरु की भी जो ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। तो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन बाबू यहाँ इस वक्त थोड़ा सा अपनी एनर्जी को कंट्रोल करें। लेकिन बातचीत कर सकते हैं, ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त इस रिश्ते में ये चेंज लाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इमोशंस बहुत है, मिसिंग एनर्जी है। द स्टार, 9 ऑफ कप्स, यहाँ आपके लिए, आपको पाने के लिए विश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, लेकिन ये मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान है। जहाँ कोशिश तो कर रहे हैं कि शायद वो आपसे मिलकर माफ़ी मांगे या अप्रोच करें, मन के डर को ख़त्म करें, लेकिन ये तो दिख रहा है भाई, आपका जो प्यार का लत है इनको तो लग गया है, और आपने जो फील कराया है ये इन्हें एहसास हो रहा है, ठीक है। तो जब इंसान से गलतियां होती है तो वो कुछ नहीं समझ पाता, लेकिन एक चीज़ है, जैसे आपकी लत लगी है ना, कहा जाता है लव इज़ ब्लाइंड, वही वाली बात है। टाइम, डिवाइनिंग टाइम आता है बाबू, चेंज है, द वर्ल्ड है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चेंज आपके पार्टनर चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में और अपने लाइफ में। जहां आप साथ दोगे तो इनके लाइफ में बल्ले बल्ले हो जाएगा, और कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, काम से रिलेटेड, आपके साथ कमिटमेंट हो, या बिजनेस हो, या जॉब हो, या रीयूनियन हो, या आपसे कांटेक्ट हो। हिम्मत जुटा रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, ठीक है। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।